CBSE Mathematics Class 12 Part 1 Exercise 1.1 Question number 1. Determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive. अब इस क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना है कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है. इन तीन रिलेशन को चेक करना है. चलिए पहले पार्ट 1 देखते हैं. रिलेशन आर इन द सेट ए. एक सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14 तक. डिफाइंड एज आर मीन्स रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. अब इसमें जैसे मान लीजिए 1 है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर y ढूंढिए. y हो गया 3, 3 बन जा 3, 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और x की वैल्यू 1. तो देखिए 1 और 3. अब उसी तरह से 2 को चेक कीजिए. 3 टू जा 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा. मीन्स 3x माइनस वाई. x और y हमारे को इन्हीं में से सेलेक्ट करना है. तो x क्या है 3, 3 3 जा 9 माइनस 9. 9 भी इसका एलिमेंट है, 3 भी इसका एलिमेंट है. सो 3 3 जा 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0. 4 4 3 जा 12 माइनस 12. 12 और 4 और 12 दोनों भी इसके एलिमेंट है. तो रिलेशन का एक देख लीजिए. ऑर्डर पेयर बताइए और क्वार्टेशन प्रोडक्ट बताइए. देखिए रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव सिंस. अब रिफ्लेक्सिव में जैसे मिरर में हमारा चेहरा दिखता है तो उसी तरह से अगर रिफ्लेक्शन मिरर के सामने 1 रखेंगे तो क्या दिखाई देगा 1 दिखाई देगा. 2 रखेंगे तो 2 दिखाई देगा. 3 रखेंगे तो 3 दिखाई देगा. कोई भी नंबर रखेंगे तो वही नंबर दिखाई देगा. तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करते हुए अप टू 14 14. अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है अब चेक कीजिए जरा. 1 1 है इसमें नहीं है. 2 2 है नहीं है. 3 3 है नहीं है. 4 4 है नहीं है. तो 14 14 है नहीं है. इस रिलेशन में नहीं है ना. देयरफॉर दीज रिफ्लेक्सिव जो हैं पेयर ये दीज आर नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन आर. आर से बिलोंग नहीं करते हैं. आर इज नॉट मीन्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. अब चलिए 1 3 3 1. अब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है. Relation is not reflexive since 1 1 2 2 3 3 14 14 does not belongs to R. Now the second step is relation is not symmetric as 1 3 belongs to R. अब रिलेशन में 1 3 बिलोंग करता है बट 3 1 does not belongs to R. अब 3 1 तो है ही नहीं इसमें. अब सिमेट्रिक में क्या है 1 3 3 1 ए बी बी ए. तो यहाँ पर 3 1 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर. अब देखिए 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0. ऑल्सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 3 3 9. अब देखिए 1 3 3 9. 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 9 से रिलेशन है. लेकिन 1 का 9 से है रिलेशन. 1 9 बिलोंग करता है रिलेशन से. देखिए 3 1 जा 3 माइनस 9 दैट इज नॉट इक्वल टू 0. बट 1 9 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. यहाँ पर होना चाहिए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन. So R is not transitive as 1 3 3 9 तो है 3 9 भी है
और 1 3 भी है। लेकिन अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए टू बी, बी टू सी एंड ए टू सी होना चाहिए। मीन्स 1 to 3, 1 to 9 मीन्स 1 to 9 है, बट 1 to 9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए वो है यहाँ पर रिलेशन में, देखिए। सो हेंस रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन नहीं है इसमें। अब सेकंड स्टेप, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर डिफाइंड एज एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। मीन्स एक्स जो होना चाहिए 3 4 से नीचे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखिए एक्स इज लेस देन 4 मीन्स 1 plus 5, 1 plus 5 6, 2 plus 5 7, 3 plus 5 8, और ये 6 7 8 these numbers belongs to set A। अब देखिए 1 6 2 7 3 8, 1 6 यहाँ पर x है 1, 6 क्या आया, y आया। y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 5। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखा मैंने, उसमें 5 प्लस किया 6 आ गया। मीन्स y की वैल्यू 6 आ गया। मीन्स 1 6 2 7 3 8। अब वही चीज यहाँ पर लिखा हूं मैं, ऑर्डर पेयर बना करके 1 6 2 7 3 8। आर मीन्स रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 does not belongs to relation. Now we proceed for the symmetric. Relation is not symmetric as 1 6 belongs to R and 6 but 6 1 does not belongs to R. अब देखिए 1 6 और 6 1 होना चाहिए था, लेकिन 6 1 तो बिलोंग करता ही नहीं है इसमें। देखिए 6 1 है, 1 6 तो है, अब 2 7 है, 7 2 है, नहीं है, 3 8 है, 8 3 नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, 1 6 बिलोंग करता है रिलेशन, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 2 7 बिलोंग करता है रिलेशन से, बट 7 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 3 8 बिलोंग करता है रिलेशन से, बट 8 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। Or is not transitive means relation is not transitive as it does not fulfill the last two condition. Last two condition क्या है, देखिए इसमें देखिए 1 6 और 6 किसी और से रिलेटेड है, अगर है 6 प्लस 5 अगर कर देते हैं तो क्या आएगा, 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। तो है ही नहीं उसमें तो पहले। फिर 1 और 6 का तो लास्ट जो है A to B, B to C एंड A to C मीन्स B to C भी नहीं है और A to C भी नहीं है। ट्रांजिटिव में ये याद करना है कि A to B, B to C और A to C होना चाहिए ट्रांजिटिव। इफ A is greater than B, B is greater than C means A is also greater than C, that is known as transitive law. So here relation is not transitive as it does not fulfill the last two condition. जो last two condition है वो fulfill नहीं करता है। Therefore relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Now the third part of question number 1, relation are in the set A 1 2 3 4 5 6 as R means relation एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। जो वाई है वो एक्स से डिवाइड होना चाहिए। एनी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। तो देखिए एक्स एक्स, एक्स एक्स क्या रियल रिफ्लेक्सिव में एक्स का अगर मिरर में इमेज देखेंगे तो एक्स ही मिलेगा। तो एक्स एक्स और कंडीशन क्या होना चाहिए कि y इज डिविजिबल बाई x मीन्स ये जो दूसरा x लिखा हूं इट शुड बी डिवाइडेड बाई x, तो है डिवाइड। देयरफॉर और इज रिफ्लेक्सिव।
मीन्स देखिए यहाँ पर रीजन रख दिया हूँ, एनी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, कोई भी नंबर जो है अपने आप से डिवाइड होता है। नाउ प्रोसीड फर्दर। Now 2 4 belongs to relation but 4 2 does not belongs to relation। अब देखिए 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा, 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा, बट 4 डज नॉट डिवाइड 2। अब सिमेट्रिक में ऐसा होना चाहिए a डिवाइड b एंड b डिवाइड a। तो यहाँ पर ये देखिए 2 तो डिवाइड करेगा 4 को, बट 4 डज नॉट डिवाइड 2। Therefore 4 does not belongs to relation। The R is not symmetric as 2 is not divisible by 4। This will be the reason। Now let x y and y z belongs to relation। मान लेते हैं कि x y और y z जो है रिलेशन से संबंध रखते हैं। Then y is divisible by x। अब देखिए पहले वाले स्टेटमेंट से y इज डिविजिबल बाई x एंड z, y जो है y इज डिविजिबल बाई z। देखिए यहाँ से जब रिलेशन निकलेगा x जो है x इज डिविजिबल बाई y, सॉरी y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। सिमिलरली z इज आल्सो डिविजिबल बाई y। Belongs to relation, then y is divisible by x and z is divisible by y। Therefore z is divisible by x। जो z है वो भी divisible by x। This implies that xz belongs to relation। Therefore our relation R is transitive। यहाँ पर जो relation R है transitive है। Overall relation R is reflexive and transitive but not symmetric। रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। नाउ फोर्थ, रिलेशन R in the set Z of all integer defined as relation R equal to xy such that x minus y is an integer। अब देखते हैं कि x माइनस वाई जो है एक इंटीजर होना चाहिए। नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, z क्या है यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए देखते हैं x रख दिया। अब x में से x अगर माइनस करते हैं आप तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स इट फुलफिल द कंडीशन ऑफ रिलेशन, इट बिलोंग्स टू रिलेशन एज x माइनस एक्स इज 0 इज एन इंटीजर। देयरफॉर R is reflexive। Now for every x and y belongs to z, if x y belongs to relation then x minus y is an integer। This implies that minus x minus y is also an integer। So y minus x is an integer, y and x belongs to relation, therefore R is symmetric। Sorry। Now let x and y yz belongs to relation। हम मान लेते हैं कि x y और y z दो हैं जो कि रिलेशन से बिलोंग करते हैं। Here x y z belongs to z means ये तीनों के तीनों क्या हैं, इंटीजर हैं। So x minus y, y minus z are integer। So x minus z is equal to x minus y plus y minus z is an integer। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, x माइनस जेड ही मिलेगा। हमने पहले ही बता दिया कि x माइनस वाई और y माइनस जेड
इंटीजर हैं और दो इंटीजरों का सम भी एक इंटीजर होता है। Therefore, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, hence relation is transitive. Therefore, hence R means relation is reflexive, symmetric and transitive. Now proceed to the fifth part. Relation R in the set A of a human being in a town at a particular time given by, बोला है रिलेशन हमें ढूंढना है in the set A of a human beings in a town at a particular time given by R x y. अब x y तो दिया such that x and y work at the same place. दो ह्यूमन बीइंग हैं x और y, वो क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं x और x मीन्स रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या होता है, ए बी बी सी सी, उसी तरह से यहाँ पर एक्स एक्स रख लिया, बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव इफ, अब यहाँ पर तो हो गया एक्स एक्स दोनों बिलोंग करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं, वो एक्स ही है, सेम पर्सन है। अब चलिए नेक्स्ट प्रूफ करते हैं सिमेट्री के लिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन देन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब उसी को हम क्या कहेंगे, y एंड x, क्यों, एक्स वाई मीन्स ए बी बी ए। उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। y एंड x, y को मैंने पहले बोला, अभी ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पर एक्स वाई बोला था और यहाँ पर वाई एक्स बोल रहा हूँ। y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, y and x belongs to relation, therefore R is symmetric. जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। Now proceed to, now let x y and y z belongs to relation. अब हम ट्रांसिटिव चेक करेंगे। x and y work at the same place. एक्स वाई जो है एक ही जगह पर काम करते हैं, एंड वाई जेड ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स वाई भी काम करते हैं वहीं पर, वाई जेड भी काम करते हैं एक ही जगह पर, इसका मतलब एक्स और जेड भी उसी जगह पर काम करते हैं। हेंस एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, आर इज ट्रांसिटिव। Hence R is reflexive, symmetric and transitive. तीनों रिलेशन फुलफिल कर रहा है। Now B part of the फिफ्थ पार्ट का B part सब पार्ट है, रिलेशन इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई जो है एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। क्लियरली है कि एक्स एक्स मीन्स वही आदमी बिलोंग करता है रिलेशन से, एंड एक्स इज द सेम ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड देन एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पहले एक्स वाई बोला था, अभी देखो वाई एंड एक्स। कम्यूटेटिव लॉ में सिमेट्रिक में चेक करने के लिए हम केवल ऑर्डर चेंज कर देते हैं। y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, सो y एंड x बिलोंग्स टू रिलेशन, r इज सिमेट्रिक। नाउ लेट x y बिलोंग्स टू रिलेशन एंड y z बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखिए x y ले लिया, रिलेशन से बिलोंग करता हुआ, y और z बिलोंग करता है रिलेशन से। x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी and YZ live in the same locality. इसका मतलब X and Z live in the same locality. So XZ belongs to relation. जो XZ है वो भी रिलेशन को फुलफिल करता है। Therefore relation R is transitive. Hence R is means relation is reflexive, symmetric and transitive.
Now C part. Here relation R, that is xy, such that x is exactly 7 centimeter taller than y. बोला है x और y में क्या रिलेशन है, x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है. नाउ एक्स एक्स, अब एक ही आदमी अपने से क्या बड़ा होगा उतना तो ही रहेगा. सो देखिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन लिया. सिंस ह्यूमन बीइंग एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. पहले तो हमने मानकर चला कि चलिए भाई ये रिलेशन को फुलफिल कर रहा, लेकिन जब चेक किया तो हमें क्या पता चला कि रिलेशन इज नॉट fulfilled, means relation R is not reflexive. Now let xy belongs to relation. अब x is exactly 7 centimeter taller than y. Then y is exactly 7 centimeter shorter than x. Therefore, relation R is not symmetric. क्योंकि y अब तो x से बड़ा होगा ही नहीं. जब x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर तो y तो बड़ा ही नहीं हो सकता, शॉर्टर ही रहेगा. Now let x, y and y, z belongs to relation. This implies that x is exactly 7 centimeter taller than y. And y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than z. ये तो संभव है कि y z से टॉलर होगा, लेकिन x is exactly 14 सेंटीमीटर taller than z. Therefore, xz does not belong to relation and R is not transitive. Now D part. Relation R x y such that x is wife of y. जो x है y का wife है. Now x x does not belong to relation since x cannot be wife of him herself. जो x है अपने ही आप wife नहीं हो सकता है अपने आप का. So R is not reflexive. Now let us examine for R is not reflexive. Now let x, y belongs to relation. Clearly x is the wife of y. Y is not the wife of x. So y, x does not belong to relation. In fact, if x is wife of y, then y is the husband of x. Therefore, x is not symmetric. Symmetric नहीं होगा. Now, let x, y, y, z. ट्रांसटिव चेक करने के लिए चलेंगे अब. Now, x, y and y, z ले लिया, belongs to relation. According to the rule of relation, x is the wife of y and y is wife of z. Such relation is not possible. जो x है y का wife है और y जो है z का wife है, such relation is not possible. X is the wife of z, which is also not possible. Therefore, R means relation is not transitive. Hence, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Now proceed to the last part of the question number 1, that is E part. Relation R x y such that x is the father of y. जो पहला है वो पिता है किसका, y का. x is the father of y. अगर x x लिखते हैं, does not belongs to relation since x cannot be father of himself. x जो है अपने आप का फादर नहीं हो सकता है. Therefore, R is not reflexive. अब चलिए x y सिमेट्रिक चेक करते हैं. This implies that x is the father of y and y x means y is the father of x. Such relation
इज नॉट फिजिबल, ऐसा कहीं प्रैक्टिकल नहीं है. Therefore, relation is not symmetric. Now let us examine for transitive. Now let x, y and y, z belongs to relation. X is the father of y and y is the father of z. So x is the father of z. ये ऐसा रिलेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि x तो ग्रैंडफादर हो जाएगा. Relation is not possible. Therefore, relation R is not transitive. Hence, relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. That's all.